जय हिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात। यानी आज हम स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात। आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अनुपात और समानुपात क्या होता है और हम लोग इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप नए हो तो एक एक बात समझ में आएगी, पुराने भी हो तो आप देखोगे कि आज कई चीज़ें नई हैं जो आप सीख के जाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और हम लोग आज ये देखेंगे कि इसका जीवन में क्या महत्व है, मतलब हमको क्यों पढ़ना पड़ता है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे, जब उसका महत्व समझ जाओगे कि ये हमारे जीवन में क्या काम करेगी, तब आप उसको आराम से समझ सकते हो और उसका बेसिक आप समझ सकते हो। जब बेसिक समझ जाओगे तो उसके संबंधित सवाल लगा ले जाओगे। तो आज हम लोग बेसिक पढ़ने वाले एग्जैक्टली अनुपात समानुपात का। तो ध्यान देकर बिल्कुल एकदम क्लास को मिस मत करिए और आगे पीछे मत करिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक इसको समझिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अनुपात और समानुपात में क्या रिलेशन होता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, ये सब चीज़ हम जानेंगे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है अनुपात, फिर लिखा है समानुपात। तो ये सभी को पता होगा कि ये होता है अनुपात का निशान। और जो समा लिखा है, समा अनुपात का मतलब दो समान अनुपात, यानी एक तो ये अनुपात हो गया, एक और अनुपात हो गया। तो ये होता है समानुपात का निशान, ये होता है अनुपात का निशान। और जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो समानुपात नहीं पढ़ने वाले हैं। आज क्या, ये काफ़ी लेट आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, अनुपात से। तो अनुपात को हम लोग बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और इसका पूरा पढ़ने के बाद ही हम समानुपात पे आएंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज अनुपात। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना, ये पढ़ना जब नोट्स बना रहे हो तो आज वही आप हेडिंग डालने का अनुपात हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली अनुपात क्या होता है, तो अनुपात दो समान चीज़ों का ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप समझो कि समान चीज़ों का ही अनुपात बनता है। अब आप कहोगे कि ये समान चीज़ क्या है, मतलब समान चीज़ों का ही क्यों अनुपात बनाया जाता है, ये आप जानोगे। तो सबसे पहले तो आप इतना तो ज़रूर लिख लेना कि दो ही समान चीज़ों का ही हम अनुपात बना सकते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान दो कि ये क्या है, समान का मतलब क्या है, अब हम बताने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ लिख दिया जाए 4 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, तो इनका अनुपात बताओ। तो आप लोग इनका अनुपात जल्दी से, अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या अनुपात का क्या रूल होता है, वो जल्दी से इसका निकाल के बता देंगे 2:3। क्या बता देंगे, 2:3। मतलब कि इनकी छटाई करके जो इनमें सेम चीज़ है उसको हटा करके जल्दी से बता देंगे 2:3। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों को बता दिया है कि अनुपात का मतलब होता है, अनुपात जब भी निकालोगे दो समान चीज़ों में ही निकाल सकते हो अनुपात। अब दो समान चीज़ों में मतलब क्या है, मतलब ये कहने वाला है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि मतलब दो समान चीज़ें, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 पुरुष और यहाँ लिखा है 6 महिलाएं, तो यहाँ अनुपात नहीं बन सकता है। जैसे कैसे नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष दिए हैं और यहाँ पर महिलाएं दिए हैं, तो इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते। तो हम डायरेक्ट कह देंगे इसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता है। जैसे फिर अभी आप समझो हमारी बात को, फिर अभी हमारी बात समझो ध्यान से। जैसे आपको कुछ ऐसे करके दे दिया जाए, यहाँ पर दे दे आपको कि 30 किलोग्राम चीनी हो गई, चीनी मान लो 30 किलोग्राम चीनी है, और आपसे दूसरा कह दे कि 20 केले हैं, यानी बनाना केले हैं। अब कह दे कि आपको अनुपात बताना है, तो जल्दी से आप काट के इसका बता सकते हो कि ये कट जाएगा 0 से 0 और आप लिख सकते हो 3:2। लेकिन ये गलत होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, कि दो समान चीज़ों का ही अनुपात हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देह केला और यहाँ देह किलोग्राम, तो इसका अनुपात हम सीधा कह देंगे नहीं बनाया जा सकता है। तो अभी यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप लोग तुरंत कह दोगे कि ऐसा हम नहीं बना सकते। तो अब कहोगे कि बना कैसे सकते हैं, तो आपको कभी भी मिलेगा तो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ये कहेगा जैसे 30 किलोग्राम चीनी
और फिर कह देगा 20 किलोग्राम चीनी, इसका अनुपात बताओ। तो आप इसका अनुपात आराम से बता सकते हो, क्योंकि अब इसका अनुपात निकाल सकते हो, क्योंकि सेम चीज़ दी है, यहाँ किलोग्राम यहाँ किलोग्राम। जब सेम चीज़ दिए होगा तब आप अनुपात बता सकते हो, यानी जब ही इसको किलोग्राम से किलोग्राम काट सकते हो, और ये 0 से 0 काट सकते हो, ये 0 से 0 काट सकते हो। तो यहाँ पर निकल के आएगा 3 यानी अनुपात 2, तभी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपके पास समझ में आ गया होगा कि अनुपात का मतलब ये होता है कि सेम चीज़ों को ही लिया जाता है। अगर सेम चीज़ नहीं है तो अनुपात हम नहीं निकाल सकते। जैसे सबसे पहले हमने देखा था महिला पुरुष, लेकिन अगर ये कह देता 4 महिलाओं और 5 पुरुष को, पुरुषों की संख्याओं का अनुपात, क्या लगा दे, संख्याओं का अनुपात। जैसे यहाँ पर हम कह दें 4 पुरुष और 6 महिलाओं, तो ये हटा करके लास्ट में दे देगा संख्याओं का अनुपात। काहे का अनुपात, संख्या है, तो यहाँ भी संख्या आ जाएगी, यहाँ भी संख्या आ जाएगी। तो संख्याओं का अनुपात निकाला यानी संख्या का अनुपात निकाला, तो संख्या से कट जाएगी, यानी 6 थे 5 थे, संख्या संख्या से कट जाएगी। लेकिन अगर कहते पुरुष और महिला का अनुपात निकालो तो फिर हम नहीं निकाल सकते। बात यहाँ तक समझ में आ रही ना हमारी? अगर नहीं आ रही तो आप बने रहिए, धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ में आएगा। इसका बेसिक अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन को हर हाल में लगा लोगे। अब अगला जो चीज़ है अनुपात में क्या होता है, विशेषता क्या है? अगली जो विशेषता है वो ये है कि अनुपात में आप गुणा कराओ या फिर भाग कराओ तो अनुपात में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे अनुपात था वैसे ही रहेगा। तो हमने क्या बताया, पहली बात बता दी कि अनुपात की एक विशेषता है कि अनुपात उन्हीं का बनेगा जो चीज़ें समान रहेंगी। दूसरी विशेषता है कि अनुपात में चाहे गुणा कराओ चाहे भाग कराओ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अब आप समझो, ये 3 पॉइंट होते हैं अनुपात के, यही तीनों समझना है। जैसे हमने पहला समझ लिया समान वाली चीज़ का, अब गुणा वाला चीज़ समझ लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 2:3 है, कोई चीज़ है जो 2:3 है। अब इसमें आप कोई भी गुणा लगा दो, जैसे, लेकिन समान ही चीज़ों से गुणा लगेगा। जैसे यहाँ पर 2 का लगाओ तो यहाँ पर भी 2 का लगेगा, यहाँ पर भी 2 का लगेगा। बात समझो हमारी? जैसे अब इसको हम 2 से गुणा लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से इधर लगाए तो 2 से यहाँ लगा तो 6 हो जाएगा। अब आप सोचो क्या इसका अनुपात में कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आप आगे फिर काट के बना सकते हो, तब भी ये 2:3 ही बन जाएगा कट के। तो मतलब कि एक चीज़ समझ में आ गया होगा आपके कि अनुपात में चाहे जितने से गुणा करा दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप समझो क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात क्या कहता है, अनुपात क्या कहता है ये समझो। अनुपात कहता है कि सेम चीज़ों को हटा दिया जाता है, सेम चीज़ों को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे जैसे अभी यहाँ देखा जाए तो ये है 4 और ये है 6। अगर ये 4 संख्या और 6 संख्या का अनुपात देखना है तो अनुपात में हमने क्या बताया कि सेम चीज़ों को हटा दिया जाता है। सेम चीज़ का मतलब जैसे इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अब अनुपात तभी बन के तैयार होगा जब सेम चीज़ें ना हो। जैसे ये 6 लिखा है 2 × 3, ये 4 लिखा है 2 × 2, तो इन दोनों में सेम चीज़ क्या है, ये 2 और इसमें ये 2, चाहे जो भी 2 लिखो, लेकिन 2 दोनों जगह है, तो ये 2 हट जाता है। अनुपात कहता है कि सेम चीज़ नहीं रहने देंगे हम, तो सेम चीज़ नहीं रहने देंगे यानी ये 2 हटा देंगे, तो यानी इसका अनुपात बनेगा 2:3। तो यही चीज़ तो यहाँ निकालते, आप ऐसे काट देते सेम चीज़ से, यानी 2 से यहाँ काट देते, 2 से यहाँ काट देते, तो यहाँ 2 निकल के आ जाता है, यहाँ 3 निकल के, यानी सेम चीज़, यानी 2 यहाँ हटा दिए 2 यहाँ, यानी सेम चीज़ को हटा दिया जाता है अनुपात में। तो यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई होगी, सेम चीज़ को अनुपात में हटा दिया जाता है। जैसे संख्या से काटा जाता है तो दोनों संख्या जैसे सेम होती हैं तभी हटता है। जैसे यहाँ से अगर इसी को हम अगर थोड़ा लंबा खींचे और थोड़ा सा और विस्तारित करने की कोशिश करें तो आप समझो, जैसे हम ऐसे करके दे दें कि यहाँ दे दें 10 और यहाँ दे दें 9, तो अब हम कहते हैं कि इसका अनुपात निकालो। तो आप लोग इतना मत दिमाग लगाना कि इसको आप 2 से काट दो तो यहाँ 5 आ जाए, या फिर 5 से काट दो तो 2 आ जाए। तो आप सोचो कि यहाँ से हमने एक बार 2 या 5 से काट लिया,
मतलब समझो, आप एक चीज़ समझो, ज़्यादा वो हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा अगर आप मतलब नए हो तो। अब ये हम ये समझ लेते हैं, जैसे मान लो इसको हम 2 से काट दिए तो 5 आ गया। अब आप फिर दिमाग लगाओ कि ये 3 से कट रहा है, इसको 3 से काट तो 3 आ जाएगा। तो ऐसा करने से गलत हो जाएगा। जैसे क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ आप 2 हटा रहे हो, यही तो हटा रहे हो 2, यानी 2 से काट रहे हो तो 2 हटा रहे हो मतलब 10 से, और इसमें 3 से काट रहे हो तो मतलब हमने बताया कि सेम चीज़ से ही काटा जाता है। यानी ये 2 से काटे हो तो इसको भी 2 से काटो, अगर नहीं कट रहा तो ना काटो, मतलब वो ठीक है। अगर कट रहा तभी काटो। जैसे यहाँ 3 से काट दिए तो ये 3 से कट रहा तो 3 बार में, तो ये भी 3 से कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उस संख्या से ना काटो। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसी सेम संख्या नहीं है जिससे ये कटे। इसका मतलब ये 10:9 ही रहना चाहिए। सॉरी। तो इसका राइट आंसर 10:9 ही रहेगा। तो यहाँ तक आप लोगों की बात हमारे हिसाब से समझ में आ गई होगी, सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि गुणा भी देख लिया, तो अब हम भाग देख लेते हैं। भाग का मतलब यह है, जैसे हमने यहाँ 2 लिख लिया, 2:3 कोई संख्या है। अब आप सेम चीज़ से भाग भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप समझो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम सोच रहे हैं 5 से भाग दिया जाए। तो आप सोचो कि 2 है, इसको 5 से भाग दे दो, और यहाँ पर भी फिर सेम चीज़ से ही भाग देना पड़ेगा। ये 3 है, इसको भी 5 से भाग दे दो, तब भी कोई इफेक्ट रेशियो में नहीं पड़ेगा, वो रेशियो ही रहेगा, अनुपात ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अनुपात सेम चीज़ों को काट देता है। तो यहाँ देखोगे नीचे ही 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तब भी ये क्या रहेगा? 2:3 ही कहलाएगा। चाहे जितनी संख्या से आप भाग दे दो, अगर सेम चीज़ से भाग दे रहे हो तो अनुपात वही रहेगा। ये चीज़ आगे आपके बहुत काम आएगी। तो 3 चीज़ें हमने आपको समझाई हैं। अगर ये तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा तो आप अनुपात हर हाल में लगा ले जाओगे। क्या क्या चीज़? एक तो संख्या समान होनी चाहिए, दूसरा गुणा करने पर अनुपात में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तीसरा भाग देने पर अनुपात में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि अगर अभी तक भी आपके ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर आगे सवाल देखोगे तो आपके धीरे धीरे ये सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगेंगी। लेकिन अभी से आप भागना शुरू कर दोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इन सब चीज़ों का क्या काम होता है हमारे, आगे देखेंगे कि हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो कैसे यहाँ से निकल के आएंगी। अब ध्यान दो, इसी में कैसे निकल के आएंगे। जैसे आपको कुछ ऐसे करके क्वेश्चन दे दे, अभी हम केवल समझा रहे हैं, ये बेसिक चल रहा है, इसके आगे टाइप बेस में हम शुरू करेंगे। ठीक है, आज का जो पूरा लेक्चर रहेगा वो बेसिक रहेगा। जैसे ये दे दे कि A:B, कुछ ऐसे है, 1:2 है ये। अब आपसे कह दे कि एक कोई संख्या है, या फिर आपसे कह दे एक है A और दूसरा है B, इन दोनों का रेशियो है 1:2। ठीक है, तो आपसे कह दे कि इन दोनों को 4 से भाग दिया जाता है, तो आप कहोगे तो इनका क्या रेशियो होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि A:B बराबर 1:2 है और इनको 4 से भाग दिया जाता है, तो आप बताओ इनका आंसर क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट बता देना, हमने जैसे ही बता दिया कि इन पर भाग या गुणा देने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सेम चीज़ से अगर कर रहे हो, तो जैसे कह रहा कि A:B बराबर 1:2, इनको यानी 4 से भाग दिया जाता है, तो आप बताओ अगला रेशियो क्या होगा। 4 से भाग का मतलब 4 से यहाँ देना, 4 से यहाँ देना। अब दे रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है, आपस में कट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ें कट जाती हैं। तो फिर भी तो ये 1:2 ही रहेगा, तब भी आप क्या कहो देखो कि इसका राइट आंसर 1:2 ही रहेगा। ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं। ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं, आप नहीं लगा पाते, एकदम सरल सरल क्वेश्चन देते हैं यूपीपी वगैरह में, और यही चीज़ें बेसिक नहीं पता होती हैं। बात समझ में आई? तो ये चीज़ आपको समझना है कि अगर समान चीज़ का, जैसे यहीं पे ये कह देता कि A:B बराबर 1:2 है और इसको 5 से गुणा कराया जाता, दोनों संख्याओं को 5 से गुणा कराने पर आप बताओ अगला रेशियो क्या होगा। तो कुछ लोग गुणा कराने में लग जाएंगे, लेकिन जो ये चीज़ पढ़े रहेंगे वो तुरंत समझ जाएंगे सेम चीज़ से गुणा करा रहे हो, इसका मतलब वो वही रहेगा, यानी 1:2 ही रहेगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी।
अब हम कुछ चीज़ें आगे लेके चलते हैं कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पूरी चीज़ों को मिलाने की कोशिश करेंगे, यानी गुणा, भाग और समान सब चीज़ों को मिला करके हम अनुपात बनाना सीखेंगे। जैसे पहला आपको क्वेश्चन ऐसे करके एग्जाम में मान लो आ गया कि A रेशियो B बराबर 1:2। ये आप लिखते भी जाना रोक रोक के वीडियो। जैसे ये चीज़ें आ गई, अब आपको ऐसा कह दे और फिर एक बार ऐसे कह दे कि B रेशियो C ये दे दे 2:3, यानी 2:3 है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि A/B/C क्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसे करके पूछ ली। ये अभी एकदम बेसिक चीज़, अभी हम टाइप लिए ही नहीं है, मतलब ये हम आगे लेंगे ऐसे करके क्वेश्चनों को, मतलब अभी हम समझा रहे हैं। केवल आज आपका एकदम बेसिक चीज़ ही होगा जो भी चलेगी वीडियो कुछ देर। अब ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आपको 3 चीज़ें अप्लाई करना है। एक तो समान, समान क्या होना चाहिए वो हम बताएंगे। गुणा कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पर भाग लगाना चाहिए, ये हम देख लेंगे। हमने एक चीज़ बता दिया कि गुणा और भाग अगर सेम चीज़ से लगा रहे हो तो कोई इफेक्ट अनुपात में नहीं पड़ता है। हम केवल अपने हिसाब से लगाते हैं अपनी सुविधा के लिए, अगर लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले A/B/C निकलवाना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखोगे तो ये A लिखा है यहाँ पे, यहाँ B लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, यहाँ पर C लिखा है। अब आप देखोगे यहाँ आप सही से देखोगे तो आपको दो, एक ऐसी चीज़ दिखेगी जो 2 बार है। जैसे यहाँ पर 2 बार क्या है, ये B कितने बार है, ये B 2 बार है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ बताओ हमको, एक ही शकल का बंदा 2 जगह है तो यानी एक ही चीज़ है वो। भाई आप बताओ, एक ही शकल का बंदा 2 जगह है, मतलब कि वही आदमी है जो यहाँ से वहाँ चला गया है, लेकिन रहेगा तो वही आदमी ना। तो यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि ये आदमी अगर एक ही है यानी सेम है, तो यहाँ सेम है तो यहाँ जो अंक लिखे हुए हैं अंक वहाँ भी सेम होने चाहिए। अगर सेम होगा तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ ध्यान देने वाले हो तो ए लिखा है, ये ए का पहले आगे का आगे होता है। जैसे ए के लिए 1 है आगे का, तो हम 1 लिख देंगे। अब बी के लिए आप देखोगे तो बी यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ये बी है, ये बी है, यानी यहाँ पर ये आगे ये वाली बी है और यहाँ पर ये वाली बी है। अब दो बी सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे तो सेम है तो सीधा सीधा आप 2 लिख दोगे। अब बचा सी वाला, सी पीछे ये लगा हुआ है और यहाँ पर सी के लिए ये 3 लिखा, तो इसका हम कह देंगे 1:2:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3। हालांकि ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम बताने वाले हैं समान चीज़ और गुणा और भाग। ये आगे हम इन्हीं टाइपों को पढ़ाना शुरू करेंगे और आप देखोगे इनसे बहुत सारे क्वेश्चन, हज़ारों की संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे करके। और ये अगर बेसिक चीज़ें आपको आ रही हैं तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में तुरंत लगा ले जाओगे। केवल समझ के आप समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सही है कि नहीं है, कौन सी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए हमको। आप हर प्रकार से क्वेश्चनों को लगा सकते हो। तो ये था आज का एकदम बेसिक चीज़, आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचनी है। यहाँ पे आपको 2-3 बातें समझ में आ गई होंगी कि अनुपात उन्हीं का बनेगा जो समान चीज़ें होंगी, और गुणा और भाग देने पर अनुपात में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हम सुविधाओं के लिए देते हैं, सवाल को सरल या कठिन करने के लिए ये करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक जाते जाते आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्या 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। जब सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन आप लिख लो, यहाँ पर लिखा है लिख लो 40 सेब और करके लिख लेना, यहाँ एंड का निशान लगा देते, और 50 ये लिख लेना संतरे का रेशियो बताओ। आपको बताना है
कि इसका अनुपात बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है तो कितना बनेगा और नहीं बन सकता है तो कितना नहीं बनेगा। नहीं बन सकता तो मतलब नहीं बनेगा, उसमें कितना क्या। अब देखो कि दूसरा क्वेश्चन, आपको पहले का आंसर देना है, अब दूसरे का देख लो ध्यान से। दूसरे का जैसे हम आपको दे रहे हैं 10 किलोग्राम सेब और 50 किलोग्राम संतरे, ये और का निशान है, इसका क्या रेशियो होगा ये बताना है। तो आपके पास ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों के आपको आंसर बताना है। अगर इनमें से जिसका बने तो कितना बनेगा और जिसका नहीं बने आपको बताना है कि इसका नहीं बनेगा। तो चलिए ये दो क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप इसका आंसर बताना है। अगला जो वीडियो आएगा हम टाइप बेस पे शुरू कर देंगे। ये था बेसिक, आप लोग बताना ज़रूर कि आपको क्या नया चीज़ सीखने को मिला है और समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए धन्यवाद।